नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी अब पाक बहरिया की 5 रोज़ा मशक सी गार्ड का आज आगाज़ हो रहा है। इसके हवाले से 24 से 28 फरवरी 2025 तक ये जो है बात करेंगे इस पे। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, पहले तो मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हैं कैप्टन वकास शाहनवाज, कमांडिंग ऑफिसर 2nd फोर्स प्रोटेक्शन बटालियन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सबसे पहले तो ये पाक बहरिया की जो 5 रोज़ा मशक है, ये है क्या, ये बताएं, और इसका मकसद क्या है, ये भी बताइएगा। Exercise Sea Guard basically this is the second of its series. Last year हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। बेसिकली इस एक्सरसाइज का मकसद जो हमारे नेशनल मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, ताकि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं हम उनको रिफ़ाइन कर सकें, हमारे प्रोसीजर्स को रिफ़ाइन कर सकें, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को रिफ़ाइन कर सकें और एनालाइज़ कर सकें कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है और इनमें तमाम स्टेक होल्डर्स की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, ताकि उसको एक बेहतर तरीके से हम सेफ़ एंड सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकें। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे JMICC जो है हमारा जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका रोल बहुत जो है अहम है। ये जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल से 2013 में इस्टेब्लिश किया था और फिर ये उस वक्त तो ये एक मॉडेस्ट स्टार्ट था, बट देन ओवर द लास्ट 10 इयर्स हमने इसको बड़ा इसको लेके आगे चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 50 नेशनल स्टेक होल्डर्स, जिसमें ANF, कोस्ट गार्ड, FIA, फिशरमैन कम्युनिटी, एकेडेमिया, ये सब शामिल हैं। एंड देन हमारे पास जो इसी तरह के सेंटर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उनको उनके कोलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस या एक्शनेबल इंफॉर्मेशन कंसर्न स्टेक होल्डर को दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। ये बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये चीज़ है, क्योंकि जब तक आप और फोर्सेस को भी शामिल ना करें, वो आपको एक कहते हैं ना कि एक कोई चीज़, कोई एक आपको पॉइंट पता चलना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसकी अहमियत आपने बताई और साथ में अब ये भी बताइएगा कि सब फोर्सेस को शामिल करने का इसमें फ़ायदा भी है, और साथ साथ ये बताइएगा कि आपने बताया था कि फिशरमैन्स भी इसमें जो है वो शामिल हैं। तो उनसे क्या क्या फ़ायदा होगा फिर? देखिए, जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसके पास अवेयरनेस की बहुत कमी है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा हमारा मैरीटाइम में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली ये सी में अवेलेबल होते हैं, तो जब तक इनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आएगी, इनको ये पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से जो हमारी मैरीटाइम एनवायरनमेंट है उस तरह से डेवलप हो रही है, या कोई जिस तरह वार्निंग आती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि साइक्लोन की वार्निंग आ जाती है, तो जब जो साइक्लोन की वार्निंग आती है तो ये वार्निंग भी हम फिर देन डेफिनेटली तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं और उनको शेयर करने के बाद फिर हर कोई अपना अपना रिक्विजिट एक्शन स्टार्ट करता है और फिर एक सिनर्जी ऑफ एफर्ट्स होती है। और तो हमारा इस सी गार्ड का मकसद ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो अपने अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं मैरीटाइम एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और वहाँ पे बैठ के हम टेबल टॉप डिस्कशन के थ्रू, एक सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उन तमाम के तमाम प्रोसीजर्स को, उन तमाम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद देखें कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि जब एक्चुअल इवेंट हो या एक्चुअल कोई इंसिडेंट हो जाए तो वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स so that we can maintain a safer maritime environment around Pakistan. ऑलराइट, अच्छा ये बताइएगा, ये 24 से 28 फरवरी तक ये जारी रहेगा, तो ये बताइए कि ये कहाँ पर हो रहा है और इसमें क्या एक ही टाइम में सब फोर्सेस आएंगे या अलग-अलग डेज में सब आएंगे? इसका जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, वो जिस तरह मैंने आपको बताया था जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारा, ये मनोड़ा में है। और यहाँ पे बेसिकली ये हब है हमारा जहाँ पे हम तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, यहीं से हम तमाम सीरियल्स भी कंडक्ट करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका एक एक रैप यहाँ नॉर्मल हालात में भी मौजूद होता है, बट दैन ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज पूरी की पूरी टीम्स वहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी और वो वहाँ पे से हम सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइजेस करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो, ताकि हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं,
वेदर साइक्लोनिक इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं या आपकी जो वेदर इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, उनको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। अच्छा, इस ज़माने अमन के दौरान जब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब सेट होता है, सब कुछ सही है, उस दौरान इन मशकों की क्या अहमियत होती है? देखें, इन मशकों की अहमियत तो ज़माना अमन में ही है, बिकॉज़ अगर आज आप पीस टाइम में इन मशकों को सही तरीके से करेंगे, देन ड्यूरिंग द एक्चुअल इंसिडेंट, ड्यूरिंग द एक्चुअल एनवायरनमेंट, आप उसका एक बेहतर तरीके से रिस्पांस दे सकेंगे। बिकॉज़ अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको स्लो भी कर सकते हैं, हम उसको फास्ट भी कर सकते हैं, हम किसी वक्त में ब्रेक भी लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि ओके जी, आज हम एनालाइज करेंगे कि यार ये जो आज काम हुआ है ये किस तरीके से बेहतर हो सकता है, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन। बट जब एक्चुअल एनवायरनमेंट होगी तो दैट विल नॉट गिव अस टाइम टू एनालाइज एट दैट टाइम। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इस एक्सरसाइजेज में जब हम सही तरीके से अपने आप को परफॉर्म करेंगे और सही तरीके से आपस में तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिल बैठेंगी और अपने प्रोसीजर्स को एनालाइज करेंगी, तो देन सब्सिक्वेंटली जब रियल टाइम थ्रेट होगा तो हम बेहतर तरीके से रिजल्ट अच्छा, प्रोड्यूस कर फोर्सेस के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपसे कांटेक्ट करना या आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होना, लेकिन जो फिशरमैन है उसको जाहिर बात है वो समटाइम्स जितने एजुकेटेड नहीं भी बीच में होंगे, तो उनको आप कैसे गाइडलाइन देंगे कि कोई भी इंसिडेंट नज़र आए या कोई भी उनको चीज़ ऐसी नज़र आती है जो मुखालिफ हो, तो उसको वो आप लोग तक कैसे पहुंच सकें? ये फिशरमैन जो कम्युनिटी है ना, ये दिखने में लग रहा है कि ये इलिटरेट होंगे या उनको आगाही इतनी नहीं होगी, लेकिन ये क्योंकि एक साल से फिशरमैन कम्युनिटी जो है अपना फिशिंग का रोल कर रही है और वो फिशिंग में अपने पेशे के तौर पे उसको परसू कर रहे हैं, तो इनको जो एक सिचुएशनल अवेयरनेस है वो होती है। और फिर जब हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके साथ मिल बैठते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें उन्हें बताते हैं जो उनके लेवल पे लाके उनको दिखाते हैं कि अगर आपने ये इस तरह की एक इन्वायरमेंट होती है तो आपने इस तरह से इस कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को यानी JMICC को बताना है कि यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है, ताकि JMICC के पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। जब जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक इन्फॉर्मेशन आ गई तो फिर वो तो एक इस्टेब्लिश इदारा है, वो तो पाकिस्तान नेवी का एक इस्टेब्लिश इदारा है, वो वहाँ से फिर देन बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करेगा और बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को कोलेट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली जिस कंसर्न इदारे का काम है उसको वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर उनको भी एक कंफर्ट लेवल मिलेगा कि हम आगे जाकर हम बात भी कर सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा डिफरेंट फोर्सेस का। बल्कि ये तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनको प्रोटेक्शन भी मिल रही है एक तरह से। जी, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे मशकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें बताएगा मशकों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, लाइक उनको गाइडलाइंस दी जाएंगी और साथ में इनको कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी? जी, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली 4 दिन पे मुहैयत है और इन 4 दिनों में हम टेबल टॉप डिस्कशंस करेंगे। कुछ एजेंडाज़ जो कि ग्लेयरिंग एजेंडाज़ हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं मैरीटाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से, उन एजेंडाज़ के ऊपर हम तमाम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। कुछ हम लेक्चर्स डिलीवर करेंगे इनको, जिसके अंदर जो हम समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैरीटाइम एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सकती हैं, उनके ऊपर हम लेक्चर्स देंगे। एंड देन सब्सिक्वेंटली हम प्रैक्टिकल ड्रिल्स करेंगे। वो प्रैक्टिकल ड्रिल्स में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं। उनमें फिर हम इन्वॉल्वमेंट पहले हम एक दिन पहले उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से हम कल एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली जहाँ जहाँ जिस अथॉरिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है वो अपना रोल प्ले इन करेगी, उसको प्लग इन करेगी, एंड देन सो दैट एट द एंड ऑफ द डे हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर एक डीब्रीफ सेशन होगा जो कि 28 तारीख को इंशाल्लाह होगा। और उसके अंदर फिर हम बताएंगे कि ये जो हमने किया था इसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं और इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये चीज़ करें तो ये चीज़ और बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी आपने आगाही दी लोगों को, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।